भारत की राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा चाणक्य है तो वो अमित शाह है। अमित शाह के बदौलत ही आज भारत में 24 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी हुई है। अमित शाह ही डिसाइड करते हैं किसको टिकट देना है और किसका टिकट काटना है, किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी और किस राज्य में किसकी सरकार जाएगी। ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी अमित शाह ने ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंका है। 2014 की बात है जब ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमित शाह कौन है, कहां से आया ये अमित शाह। तब अमित शाह ने एक सभा को संबोधन कर रहे थे और उन्होंने बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और मैं पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए आया हूं। मैं अमित शाह हूं और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूं, वो आप समझ लीजिए। ये बात सही साबित हुई। 12 साल के बाद 2026 में जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ तो टीएमसी 80 से भी कम सीट में लुढ़क गई और भारतीय जनता पार्टी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया और 12 साल के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी। तो अमित शाह शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जिसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। भारत की राजनीति में अमित शाह का खौफ इस कदर है कि विपक्ष की तमाम पार्टियां उन्हें अपने निशाने पर रखती हैं। वो चुनावी गणित बदलने में इस कदर माहिर हैं कि राजनीति के बड़े बड़े दिग्गज नेता, विपक्ष पार्टियां के बड़े बड़े दिग्गज नेता अपना सर पीटते रहते हैं। चुनावी दौरान के बाद कब पासा पलटना है, कैसे पासा पलटना है, ये अमित शाह से बेहतर कोई नहीं जानता। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई में रह रहे एक गुजराती परिवार में हुआ। कैसे अमित शाह बैंक के एक ब्रोक स्टॉकर से और केंद्र में गृह मंत्री बनने तक का जो सफर है बड़ा ही दिलचस्प है। आइए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह कभी 13 साल की उम्र में नेताओं के पोस्टर चिपकाया करते थे और 16 साल की उम्र में उन्होंने आरएसएस ज्वाइन किया और 17 साल की उम्र में उन्होंने भाजपा के लिए काम किया। फिर 22 साल की उम्र में उन्हें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का इकाई संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। 1987 में वो भाजपा में शामिल हो गए और इसी बीच उनकी मुलाकात एक शख्स जो आज के डेट में प्रधानमंत्री बने हैं उनसे, नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है। नरेंद्र मोदी उनके काम से इस कदर प्रभावित होते हैं कि उन्हें भाजपा के श्रेष्ठ नेताओं में शामिल करने का प्रण ठान लिया। उनकी दोस्ती इस कदर पक्की हो गई क्योंकि नरेंद्र मोदी तभी समझ गए थे उनका जो रणनीति है, उनका जो गेम में चाल चलने का जो कुशल योग्यता है, नरेंद्र मोदी तभी पहचान लिए थे। इसीलिए 40 सालों तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह की दोस्ती